बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। उम्मीद करते हैं आप सभी सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत फिट होंगे। दर्शकों, आज आपको झारखंड की खबर बताएंगे, लेकिन झारखंड की खबर में कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का और कॉकरोचों का दोहरा चरित्र आज देश ने देख लिया है। हेमंत सोरेन सरकार, जिसमें कांग्रेस का भी समर्थन है दर्शकों, उनके खिलाफ छात्र सड़कों पर उतरे, लेकिन छात्रों की आवाज ना तो राहुल गांधी सुन पाए, ना अरविंद केजरीवाल तक पहुंची, और कॉकरोच तो ना जाने कहां छिपे हुए हैं, उनकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। लेकिन आज दर्शकों, झारखंड के छात्रों ने बता दिया कि आखिर प्रदर्शन होते कैसे हैं। देश को आगे रखकर, अपनी मांगों को साथ में ले जाकर आज उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार को बता दिया है कि अब वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। देखिए जरा। कौन कौरव कौन पांडव टेढ़ा सवाल है, चारों तरफ शकुनी का फैला कुरजाल है। क्या शांति करे? 15 दिन से तो शांति प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या हुआ शांति प्रदर्शन से? युवा को पलटी कर दीजिएगा तो वायु को कोई रोक नहीं सकता। छात्र देखिए आगे बढ़ गए, बैरिकेड तोड़कर पहला लेयर सिक्योरिटी का क्रॉस हो चुका है। लेकिन हम लोग देखेंगे सरकार में कितना पावर है इसका टीयर गैस में, हम लोग देखेंगे कितना दम है इसका लाठी में। हेमंत सोरेन से सत्ता नहीं संभाल रहा है तो वो रिजाइन कर दे। हम अपने अधिकारों का ना मांगना है, सरकार से कुछ मांगने आए नहीं है। मन से अनाउंस किया था कि दिल्ली वाला हाल नहीं करेंगे, आज मार के वही वाला हाल कर दिए। बताइए, लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यानी इसमें यही साबित होता है कि इस पर खुद मुख्यमंत्री संलिप्त है, वो जेल जाने वाले हैं। इसका जांच होगा तो ये आग जो लग चुका है ना, ये आग अब बुझने वाला नहीं है। अरे आराम से ले नहीं है, डंडा खाएंगे, मर जाएंगे, अपना हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। छात्रों के जो हौसले हैं वो डगमगाए नहीं है, बल्कि इनका जो मनोबल है और ज्यादा यहाँ पे बढ़ता हुआ जा रहा है। पेपर लीक का मामला नहीं है, यहाँ नौकरी बेचने का मामला है। जो जाके दहाड़ते और चिंगाड़ते थे कोटा से लेके और प्रयागराज तक, वो रांची पे मिमियाते हुए भी नजर नहीं आ रहे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घुस करके इस आंदोलन को वार्ता होकर के समाप्त होने नहीं दिया गया। यहाँ जब जंतर मंतर पर हुआ था, हमने तो नहीं कहा कि कांग्रेस का हाथ है, आम आदमी पार्टी का हाथ है। सभी तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही थे, चाहे वो रंका हो, चाहे दीपिके हो, चाहे कोई भी हो, सौरभ दास हो, सभी। मैंने तो नहीं कहा सरकार के जिस तरह सही है ना, वो ज्यादा नहीं चलेगी। अरे चूने हो आखिर लोग ना भाई, हम लोग थोड़ा टूटते हैं। और दर्शकों, अभी कुछ देर पहले की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। रात के अंधेरे में छात्रों को मारा जा रहा है, विधानसभा में बैठे छात्रों को मारा गया है। दिखाइए जरा, परिसर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एम्बियंस सुनाइए।
दर्शकों आप देखिए कैसे छात्रों को मारा जा रहा है और आज उन्होंने बताया रात के अंधेरे में कैसी बर्बरता की गई है। सुनवाइए जरा। कर रहे हैं स्टूडेंट को बहुत अच्छा कर रहा है। हम लोग को भी मार दे कोई दिक्कत नहीं है कि जान चल जाएगा, हम लोग मर जाएंगे। पीछे नहीं हटेंगे, सरकार से लड़ेंगे। राज्य से पीछे नहीं हटेंगे, जान चल जाएगा, जान दे देंगे। इस बार हम नहीं हटेंगे। ये पुलिस को इज्जत कर रहे थे उस टाइम से। पार्टी मना रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। पार्टी मना रहे हैं। उनकी जन्मदिन पर लंबे आयु के लिए हम कामना करते हैं। झारखंड के युवाओं को रुला रहे हो, पूरे देश के युवाओं पे झारखंड के युवाओं को रुला रहे हो। दर्शकों आपको बताऊं, छात्र और पुलिस, छात्र आज खड़े रहे, शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब आगे बढ़े तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। दिखाइए जरा इसे, एम्बियंस सुनाइए। आज देखना है आप, पुलिस की टीम जब वहां मौजूद थी, छात्र आगे बढ़े तो आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। दिखाइए जरा कैसे छात्र उसके बाद तितर बितर हुए। अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये देखिए, अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताऊं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठियां क्यों बरसी, आज सवाल यही उठा है। देखिए आप तस्वीर, दिखाइए जरा कैसे छात्रों को मारा गया। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हो गया है। पुलिस का लाठीचार्ज हो गया, 2-3 छात्र घायल हो गए हैं। पुलिस का लाठीचार्ज है, यहाँ पर लाठीचार्ज घायल हो गए हैं। यह देखिए पुलिस का लाठीचार्ज। लेकिन दर्शकों, दिल्ली में जैसे कॉकरोचों ने पुलिस का खून बहाया था, यहाँ आज छात्रों को देख रहे हैं आप कैसे मारा गया है। दिखाइए जरा, वहां पर पुलिस वालों को मारा था, लेकिन यहाँ पुलिस ने छात्रों को मारा है। सोचिए जरा दर्शक, कॉकरोचों के प्रदर्शन में हमारे जवानों को मारा जा रहा था, और आज ये मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये आप समझ जाएंगे कैसी सियासत हो रही है। संसद में तो विपक्ष आज नारेबाजी कर रहा है, लेकिन उन्हें रांची के छात्र नहीं दिखे, उस पर तो उन्होंने चुप्पी साध ली है। देखिए जरा। लाठियां, आंसू गैस, वाटर कैनन। कांग्रेस समर्थित सरकार का ये रांची कांड है,
जिसकी एक एक तस्वीर दमनकारी सत्ता का जीता जागता सबूत है। इस तरह से बर्बरता से हम लोग पे लाठीचार्ज करें, क्या हम लोग आतंकवादी है? क्या हम लोग दूसरे देश से हैं? हेमंत सोरेन ने कहा था कि कुछ भी हो जाए मैं दिल्ली वाला माहौल झारखंड में नहीं होने दूंगा। फिर ये क्या जी है, मेरे को चोट लगा, एम्बुलेंस मेरे को 4 किलोमीटर जाके करवाना पड़ा ट्रीटमेंट। सत्ता जब जब इंकलाब से डरती है तब तब बंदूकें आगे करती है। रांची प्रोटेस्ट सोरेन के उसी डर की निशानी है। क्या शांति करे? 15 दिन से तो शांति प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या हुआ शांति प्रदर्शन से? 26 साल से मेरे झारखंड को बर्बाद कर दिया, हम युवाओं को बर्बाद कर दिया। हम लोग के पास पैसा है नहीं, तो हम लोग देंगे कहाँ से? हम लोग का नौकरी ऐसी भी नहीं होगा। रांची के रण पर आज बॉलीवुड गैंग खामोश है। बात बात पर हिसाब मांगने वाला विपक्ष मौन है। राहुल और कॉकरोच डिप के सोरेन की लाठियां देखकर दुबक गया है, लेकिन हक की आवाज अब भी बुलंद है। हेमंत सोरेन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोग को यह शब्द भी नहीं बोले हैं, अचानक पीछे से पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है। झारखंड पुलिस अच्छा काम किया कि वाटर कैनन यूज करके हम छात्रों के बीच एकदम ऊर्जा और उत्साह और भर दिया। 17 दिन का संग्राम और विधानसभा तक पहुंचे घमासान के बाद सवाल सिर्फ एक है, क्या सीएम सोरेन सीबीआई जांच की मंजूरी देंगे या इस्तीफा? क्योंकि छात्र इससे कम पर तो मानने वाले नहीं हैं। लेकिन आप देखिए, यह आंदोलन इतने दिन से चल रहा है, बातचीत का सिर्फ क्या दिखावा किया गया? क्योंकि आज जो लाठीचार्ज हुआ है उससे कई सवाल खड़े होते हैं दर्शकों। आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर हुआ क्या। छात्रों पर बर्बरता की सारी हदें पार हो गई दर्शकों। आज विधानसभा मार्च के दौरान आप देखिए, पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दमनकारी लाठियों से लहूलुहान कर दिया गया और रांची में लाठीचार्ज से दर्जनों छात्र घायल हो गए। दावा यह भी किया गया दर्शकों, पुलिस ने 2-3 बार छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया। ये तस्वीर आप देखिए जरा। लाठीचार्ज के अलावा कटीली बाढ़ और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। वो दिख रही है आपको कटीली बाढ़, लेकिन पुलिस की लाठियां छात्रों को विधानसभा पहुंचने से रोक नहीं पाई। खबर सुन लीजिए, हजारों छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा के गेट तक पहुंच गए हैं, जबकि पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए 6 लेयर की सिक्योरिटी लगाई थी। विधानसभा के बाहर छात्र हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ के नारे भी लगा रहे थे। हालांकि आज जो हालात रांची में हुए हैं इसके लिए खुद सरकार ही जिम्मेदार है। जेपीएससी छात्र 17 दिनों से धरने पर बैठे थे, तब तक सरकार मौन रही। 6 दिनों से देवेंद्र महतो सहित कई छात्र भूख हड़ताल पर बैठे रहे। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी विधानसभा घेराव में शामिल हुए। ये छात्र अब झारखंड विधानसभा से 100 मीटर दूर घेराव करके बैठे हुए हैं। छात्रों का कहना है कि हम सभी मांग पूरी होने तक पीछे नहीं हटेंगे, डटे रहेंगे और वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। सुनिए जरा। 90% स्टूडेंट की स्कूल में 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी की भी नहीं सुन रहे हैं, और इतनी भीड़ में अगर 700 से 1000 स्टूडेंट अगर ऐसे आ जाएं जो किसी की सुन नहीं रहे हैं, जो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी भी सुनने को वो लोग तैयार नहीं हैं, और वो पिछली 4 बैरिकेडिंग तोड़ के आगे आ चुके हैं। पिछली बैरिकेडिंग पे प्रयास किया गया कि मना लिया जाए, रिक्वेस्ट भी करी गई, लेकिन वो तोड़ के भी आगे आ गए हैं। ये बैरिकेडिंग पूरी तोड़ दी गई। उसके बाद जो है उन्होंने एक बैरियर पे धक्का मारा, 3 पुलिस वालों को दबा दिया गया। उसके बाद भी रिस्ट्रेंट जो है पुलिस की तरफ से रखा गया है, और जितने भी स्टूडेंट हैं वो हमारे भाई बंधु ही हैं। हम अभी भी यही अपील करेंगे, आप लोग पीसफुल रहिए, आप लोग वायलेंट मत होइए, और हम जो है आपकी जो ये जो मांगे हैं वो आगे सरकार तक पहुंच रही हैं। आप लोग पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करिए, आप लोग एग्रेशन में मत आइए। इधर लगी है, इसके बाद थोड़ा सा कमर में लगी है ऐसे, लेकिन सरकार को नहीं करना चाहिए। ये सब तानाशाही हो रही है झारखंड में। अभी हम लोग को लाठीचार्ज बार बार कर रही है सरकार। ये बर्बरतापूर्ण हम लोग पूरा शांति माहौल करना चाहते हैं और ये बर्बरतापूर्ण कर रहे हैं। हम अपने अधिकारों को ना मांगना है, सरकार से तो कुछ मांगने आए नहीं है। सीएम सर ने मन से अनाउंस किया था कि दिल्ली वाला हाल नहीं करेंगे, आज मार के वही वाला हाल कर दिए। बताइए, नौकरी ऐसे भी नहीं मिल रही है, FIR हो जाएगा तो और नौकरी नहीं मिलेगा, कहाँ जाएंगे? पुलिस डरा रही है क्या कि हम FIR कर रही है? डरा नहीं रही, अंधाधुंध मार रही, माथा फट गया है 2 जन का।
लड़कियों को भी मारा गया, घसीट। देख लीजिए झारखंड में ये है, नौकरी मांगिएगा लाठी, सीबीआई मांगिएगा लाठी, रिफॉर्म मांगिएगा लाठी, कुछ भी मांगिए लाठी। पुलिस किस तरह से बर्बरता से हम लोग पे लाठी चार्ज करे? क्या हम लोग आतंकवादी है? क्या हम लोग दूसरे देश से हैं? हम लोग इसी यहाँ जितने भी छात्र पहुंचे सब इसी देश के, इसी झारखंड के विद्यार्थी है। हम लोग आतंकवादी तो नहीं है। अब बताइए इससे हमारे बर्बरता तरीके है, कितने बार लाठी चार्ज कर दिए, वाटर कैनन चला। हेमंत सोरेन करने वाले नहीं। हेमंत सोरेन ने कहा था कि कुछ भी हो जाए हम दिल्ली वाला माहौल झारखंड में नहीं बनने देंगे। फिर ये क्या है? लेकिन सोचिए दर्शकों, आप जो स्थितियां बनी हुई हैं उसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये लाठीचार्ज किसके इशारे पर किया गया है। मैं आपको बताऊंगा दर्शकों, लेकिन तस्वीर आप देखिए, कटीली तारों से पूरी किलेबंदी कर दी गई और छात्र यहां से आगे बढ़े। खबर यह, कई छात्र घायल हो गए और देवेंद्र महतो इस समय अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। आप देखिए जरा वहां कितनी टाइट व्यवस्था थी हेमंत सोरेन सरकार की। लेकिन दर्शकों, आज एक तस्वीर देखनी चाहिए। ये छात्रों का आंदोलन गजब कर रहा है। कैसे? छात्रों पर जब वाटर कैनन चलाई तो छात्र, गर्मी थी, ह्यूमिडिटी थी, झूम उठे वहां पर। दिखाइए जरा इसे, एम्बियंस सुनाइए इसका। लेकिन दर्शकों, जब छात्र डांस करने लगे तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। एक नहीं, दो, तीन बार। दिखाइए जरा वहां पर क्या माहौल था। पानी मारिए उसको, पानी। लेकिन दर्शकों, आज तो एक और गजब की घटना हुई। ये सोरेन सरकार एक्सपायरी डेट के आंसू गैस के गोले ले आई। वहां प्रदर्शनकारियों ने खुद आंसू गैस के गोले उठाए और बाकायदा तारीख बताई। ये देखिए, 22 में ही हो गया है दर्शकों, 4 साल पहले। दिखाइए जरा इसे, सुनवाइए। 2022 में एक्सपायर्ड टीयर गैस हम पे इस्तेमाल कर रही है। ये तो यहाँ पे एक्सपायर्ड 2022 में एक्सपायर्ड थी, 2019 की प्रोडक्शन है, 2022 का एक्सपायर्ड है। ये इतनी बिक चुकी है, इतनी बिक चुकी है। एजुकेशन तो छोड़ो, टीयर गैस के भी पैसे नहीं है, ये सही से इस्तेमाल कर सकती है। सोचिए दर्शकों, आप 4 साल पहले का एक्सपायरी डेट आंसू गैस के गोले का है, तो परीक्षा में कितनी बड़ी धांधली हो रही होगी इसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। लेकिन दर्शकों, सवाल यह कि आखिर किन मांगों को लेकर पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि दावा किया गया था कि कई मांगे मान ली गई हैं। आइए दर्शकों, मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि आखिर हो क्या रहा है। आपको यहां छात्र हैं और यहां सरकार है। आप देखिए, छात्रों की मांग क्या है? 14वीं जेपीएससी की परीक्षा रद्द हो। सरकार ने तर्क दिया पीटी कैंसिल, यानी परीक्षा कैंसिल। मांग पूरी हो गई। छात्रों ने अगली मांग की कि सीबीआई जांच हो, लेकिन सरकार ने कहा सीआईडी जांच ही होगी, यानी मांग अभी अधूरी है। छात्र इसलिए डटे हुए हैं। छात्र कहते हैं सीजीएल परीक्षा रद्द की जाए। सरकार कहती है रिटायर्ड जज से हम जांच कराएंगे, अभी परीक्षा रद्द करने का सवाल नहीं है। मांग छात्रों की अधूरी है, नहीं माना। छात्रों की एक और मांग थी, टीडीपीएल एजेंसी से हुई परीक्षा रद्द हो। सरकार ने कहा ठीक है, कैंसिल कर देते हैं। छात्रों की मांग पूरी हो गई। लेकिन छात्र कहते हैं परीक्षा घोटाले की 90 दिनों में जांच होनी चाहिए। सरकार ने कहा ठीक है, सीआईडी से जांच करवाएंगे। मांग पूरी हो गई। इसके बाद छात्रों ने कहा जेपीएससी बैकलॉग परीक्षा 2023 से 2025 रद्द की जानी चाहिए। सरकार ने उन परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया है। मांग पूरी हो गई। लेकिन दर्शकों, एक बड़ी मांग जो अभी भी अटकी हुई है वो सीबीआई जांच की है। इसलिए सवाल ये, क्या हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे या फिर सीबीआई जांच की
सिफारिश करेंगे। सुनिए छात्रों ने आज क्या कहा। और ये सरकार ना इतने निर्दयी हो गए हैं कि 3 लेयर में कटीले तारों का ये बना के रखे सिक्योरिटी। यही सिक्योरिटी अगर स्टोर रूम में रख देते तो आज ये नौबत देखने को नहीं मिलता, ये दिन देखने को नहीं मिलता। हम लोग का प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा और ये सीजीएल जब तक रद्द ना हो पाए, और ये जेपीएससी तो सरकार की तरफ से आश्वासन मिल गई है, और जेसीसी रद्द मतलब रद्द, जेसीसी का जो सीजीएल का एग्जाम हुआ वो रद्द होनी चाहिए। सबका एक ही मांग है, जेसीसी सीजीएल रद्द मतलब रद्द, इसके अलावा कोई भी कुछ सुनवाई नहीं होने वाला है। हेमंत सरकार से यही कहना है, छात्रों के भविष्य के लिए जो आप कर रहे हैं, हेमंत तुम सरकार संघर्ष करो, हम तुम्हारे खिलाफ है। हेमंत तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे खिलाफ हैं। लेकिन दर्शकों आज आपको एक एक तस्वीर दिखाते हैं छात्र आंदोलन में छात्रों को किस तरह मारा पीटा गया है, और कुछ छात्रों की हालत में आपको दिखाता हूं। दिखाइए, यह है देवेंद्र महतो। यही दर्शकों आमरण अनशन पर थे, भूख हड़ताल पर थे, अब अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इनकी हालत दर्शकों आप देख सकते हैं, यहाँ पूरा इलाज चल रहा है, डॉक्टर्स की निगरानी में इन्हें रखा गया है। ये आप देखें, देवेंद्र महतो को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन दर्शकों अब मैं आपको बताता हूँ, पूरे झारखंड में आंदोलन बढ़ गया है। छात्रों के साथ लोगों ने अपनी आवाज बुलंद कर दी। आप देखिए जरा, शहर शहर आंदोलन की तस्वीर सामने आई। अलग अलग शहरों से जो तस्वीर सामने आई है वो आपके सामने है। एमएन सुनाइए जरा इसको। दर्शकों पुष्पा की तरह एक कपड़े पहन के शख्स पहुंचा, वो भी छात्रों को समर्थन दे रहा है, कलाकार है ये, और एक स्पाइडरमैन भी पहुंचा। यानी अब अलग अलग जगह से कलाकार भी पहुंचना है, इन्फ्लुएंसर्स भी पहुंचना है जो छात्रों को समर्थन दे रहे हैं। सुनिए जरा इन्होंने क्या कहा। आप जंतर मंतर में देखा होगा, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर आए, हीरो लोग आए उनको सपोर्ट करने के लिए। ये भी छात्र है, वो भी छात्र है, भेदभाव नहीं करना चाहिए। मुद्दा बड़े नेशनल न्यूज तक जाना चाहिए और ये छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। हम झारखंड में इसलिए आए हैं क्योंकि आपके झारखंड के सरकार के कानों में आवाज नहीं जा रही है, लेकिन अमेरिका में बैठा स्पाइडरमैन के कानों में आवाज जा रही है। आपकी सरकार हमारी बात सुनना नहीं चाहती है, कुछ कहना नहीं चाहती है। लेकिन दर्शकों जो लोग पूछ रहे हैं कहां लाठीचार्ज हुआ, उसका सबूत मैं आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए, इसकी पीठ पर निशान है, दिख रहा है ना दर्शकों आपको। ये एक छात्र नहीं है, ऐसे कई छात्र हैं जिनके कपड़े तक फाड़ दिए गए, किसी का माथा फोड़ दिया गया, किसी को चोट लगी हुई है। देखिए आप, ये बता रहा है कि छात्रों के साथ बर्बरता की गई। इतने पर भी दर्शकों छात्र रुके नहीं। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए, छात्रों ने विधानसभा परिसर में एंट्री ले ली है। दिखाइए जरा इसे, फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर है। सारे प्रोटेस्टर जो है वो विधानसभा की ओर बढ़ गए हैं। ये बगल में आप विधानसभा देख सकते हैं। लेकिन दर्शकों अब तो सियासी पार्टियों की एंट्री हो गई है। बीजेपी ने आज सोरेन का आवास पूरी तरह से घेर लिया। ये मुख्यमंत्री आवास से दिखाइए जरा ऐसे, बीजेपी ने नारेबाजी की है, सुनवाइए। एक तरफ छात्र है, दूसरी तरफ विपक्ष है, यानी सोरेन पूरी तरह से फंस गए। और सिर्फ सोरेन नहीं दर्शकों, कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से फंस गई है, क्योंकि कांग्रेस का ही सोरेन को समर्थन है। अब सोरेन या तो सीबीआई जांच कराएं या फिर इस्तीफा दें। जंतर मंतर वाले जिनको छोड़कर विपक्ष हफ्तों से जश्न मना रहा है, लेकिन असली आंदोलन भड़का तो लपटें विपक्षी खेमे तक पहुंच गई हैं दर्शकों। कांग्रेस समर्थित हेमंत सोरेन सरकार के पास अब दो विकल्प बचे हुए हैं। पहला विकल्प, छात्रों की मांग माने और सीबीआई जांच की सिफारिश कर दें। अगर नहीं मानते हैं तो दूसरा विकल्प, सीएम पद से इस्तीफा दें और नई व्यवस्था पर सब कुछ छोड़ दें।
क्योंकि छात्रों का साफ कहना है कि वो मांग पूरी होने तक पीछे नहीं हटेंगे। यानी विधानसभा पूरी तरह से घिर गई है और पूरी राजधानी पर छात्र काबिज हैं। अब इन छात्रों को हटाने का कोई तीसरा विकल्प लोकतांत्रिक तरीके से तो कतई नहीं है। दर्शकों, संकट यह है कि सीएम सोरेन और पूरी सरकार को सीबीआई जांच से डर लग रहा है। कांप रहे हैं ये लोग। सरकार सीबीआई जांच की मंजूरी देती है तो गेंद केंद्र सरकार के पाले में चली जाएगी। समझिए, शायद सोरेन सरकार में बैठी बड़ी बड़ी मछलियों को इसी बात का डर है कि सीबीआई उन्हें खोज लेगी, और अगर ऐसा हुआ तो सोरेन सरकार में ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम हिल जाएगा दर्शकों, क्योंकि जांच पेपर लीक से निकलकर कई मंत्रियों और अफसरों तक पहुंच सकती है। आपको बताऊं, यही वजह है कि सीएम सोरेन अब तक सीबीआई जांच वाली मांग मानने को भी तैयार नहीं है। लेकिन नुकसान यह है कि आंदोलन अनियंत्रित हुआ तो इस्तीफा ही आखिरी विकल्प बचेगा, क्योंकि छात्रों ने सरकार से बातचीत खत्म करने का ऐलान कर दिया है। और अगर यह हुआ दर्शकों तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सुनिए देवेंद्र नाथ महतो क्या कहते हैं। सरकार हमारे आवाज को कुचलने के लिए टीयर गैस का, वाटर कैनन का, आंसू गोला का प्रयोग कर रही है, जो निंदनीय है। सरकार डर गई है, कायर सरकार है। और सरकार जब जब डरती है ये पुलिस को आगे करती है, लाठी गोली बंदूक वाटर कैनन का प्रयोग करती है। लेकिन हम लोग देखेंगे सरकार में कितना पावर है इसका टीयर गैस में, हम लोग देखेंगे कितना दम है इसका लाठी में। 3 राउंड बात हो गया, अब कोई बात नहीं करना है। हमारी मांग पूरी करे, नहीं तो ये छात्र सरकार के मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुँचे। 98% वो कह रहे हैं सर, अगर छात्रों की बात नहीं मानती है तो सरकार की कुर्सी में खतरा है। सरकार की कुर्सी हिल सकती है। ये आक्रोश रुकने वाला नहीं है, ये जन आंदोलन में बदल गया। युवा को पलटी कर दीजिएगा तो वायु को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन दर्शकों, आज मैंने आपसे कहा था कि मैं इनका दोहरा चरित्र आपको बताऊंगा। दोहरा चरित्र होता क्या है, आज कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने उसका बढ़िया उदाहरण दिया है। उदाहरण आपके सामने दर्शकों, समय आप देखिए और तारीख देखिए। तारीख आज की है, समय 12 बजे के आसपास का, जब छात्रों पर उनके समर्थन वाली सरकार लाठियां बरसा रही थी, तब उन्हें जंतर मंतर याद आ रहा। देख रहे हैं आप, यानी झारखंड उनके दिमाग में है ही नहीं। झारखंड के मामले पर राहुल गांधी गजनी बन गए, उन्हें याद नहीं रहता है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। बार बार मीडिया उन्हें याद दिला रही है कि झारखंड में भी प्रदर्शन चल रहा है, तो कुछ सेकंड के लिए याद आ गया, इसलिए हमने दर्शकों गजनी का उदाहरण दिया है। सुनवाइए जरा, कितने सेकंड के लिए झारखंड याद आया राहुल गांधी को। हम होम मिनिस्टर की पर्सनल ओपिनियन में इंटरेस्टेड नहीं है। उनका एजुकेशन पे, बाकी चीजों पे क्या व्यू पॉइंट है, नाइदर आर वी इंटरेस्टेड, नाइदर द कंट्री इंटरेस्टेड। ओके, वी आर इंटरेस्टेड इन वन थिंग। उन्होंने बच्चों पे गोली चलवाई, उनकी मिनिस्ट्री ने गोली चलवाई। क्या अमित शाह ने ऑर्डर दिया था या नहीं? बिना होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर के ना दिल्ली पुलिस गोली चला सकती है, ना आरएएफ गोली चला सकती है। लेकिन दर्शकों, मल्लिकार्जुन खड़गे भी वही राहुल गांधी के पथ पर चल रहे हैं और वही राग अलाप रहे हैं। सुनवाइए जरा। कि एक तरफ विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज, ये काम तो उन्होंने की, और दूसरी तरफ चंदा चोरी का भी था। इसलिए हम तीसरी मांग ये रखे कि वो खुद देश से, जनता से माफी मांगे, क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों लोग राम मंदिर में आस्था रखते हैं, अयोध्या में आस्था रखते हैं। सारी बात बोल रहे हैं लेकिन मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं। यही आज किरण रिजिजू ने कहा कि हम मुद्दे पर बोलने को भी तैयार हैं, मुद्दे पर आप सुनने को तैयार हैं क्या? सुनवाइए जरा इसे। सभापति महोदय जी, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार की ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी
भागना नहीं है, लेकिन विपक्ष तो देखिए आप बाहर नारेबाजी कर रहा है, अंदर से कोई मतलब नहीं है। सुनवाइए जरा विपक्ष ने कैसी नारेबाजी की। लेकिन सवाल ये उठता है दर्शकों कि आखिर विपक्ष किस बात से डर रहा है। सरकार कह रही है हम तो चर्चा के लिए भी तैयार हैं और जवाब भी देंगे। मैं आपको बताता हूं दर्शकों, विपक्ष लगातार संसद में जंतर मंतर कर आग अलाप रहा है। राहुल सदन के बाहर और भीतर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहे हैं, लेकिन यही राहुल गांधी आज रांची पर मात्र 25 सेकंड में भाग गए। 25 सेकंड। दरअसल आज रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज और बर्बरता हुई दर्शकों, और नेता प्रतिपक्ष लगातार अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए, लेकिन रांची में हुई हिंसा पर 17 दिन में वो सिर्फ 25 सेकंड बोल पाए। 25 सेकंड। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया, वहां भी सिर्फ बल के इस्तेमाल को गलत बताया, और राहुल ने 17 मिनट की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की दर्शकों, और एक बार भी रांची के छात्रों की बात नहीं की। यह है इनका असली चेहरा। जबकि सदन में सरकार पहले ही कह चुकी है कि वो छात्रों पर चर्चा के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी कहा विपक्ष सदन को चलने दे। बावजूद इसके विपक्ष लगातार सिर्फ हंगामा खड़ा कर रहा है, और इसी कोशिश में वो राजनीति चमका रहा है। सुनवाते हैं आपको। पूरे देश ने देखा कि हमारे स्टूडेंट्स को मारा गया, पैलेट गन से अंधा किया गया। हमारी पहली डिमांड थी कि होम मिनिस्टर आए और देश को क्लियरली बता दें, या उन्होंने ऑर्डर दिया और वो कल्पेबल हैं और उन्होंने हमारे बच्चों पर गोली चलाई, युवाओं पर गोली चलाई, या उनको मालूम ही नहीं था और किसी और ने ऑर्डर दे दिया और फिर वो इनकॉम्पिटेंट है। और हमारा कहना था कि इस पर उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए और हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। अब लोग देखेंगे कि सदन में, पार्लियामेंट में चर्चा से कौन भागते हैं। स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर के फुल डिस्कशन के लिए सरकार तैयार है, कौन भागते हैं अब देखना पड़ेगा, और होम मिनिस्टर का जवाब को पूरा सुनना पड़ेगा राहुल गांधी जी को। जब तक गृह मंत्री जी पार्लियामेंट में स्टेटमेंट नहीं देंगे तब तक डेडलॉक कंटिन्यू ही रहेगा। राहुल गांधी संसद में और देश के नैरेटिव में हर दिन अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। उनका उद्देश्य संवाद करना नहीं है, बल्कि अराजकता फैलाना है। दिल्ली पुलिस अत्याचार किया, पैलेट गन्स का यूज किया, तो उसके बारे में हम ये चाहते थे उसको सीमित वो डिस्कशन हो जाए। यहां राहुल गांधी सदन को रोककर केंद्र सरकार से जवाब मांग रहे हैं, पर उन्हीं के सरकार, उन्हीं के सपोर्ट के सरकार वहां लाठी चार्ज कर रहे। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, क्या आपका डिमांड वन वे है? 2 दिन बचे हैं, अभी भी सरकार के पास समय है कि दोनों विषय पर चर्चा कर लें। ये सामान्य बात नहीं है कि प्रभु श्री राम जी के चढ़ावे की चोरी हो जाए। आखिरकार उसका जवाब कौन देगा? सुना दर्शकों आपने, लेकिन आप इस प्रदर्शन में सोचिए जरा, एक शख्स है जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कुछ दिन पहले तक, वो नहीं आया। और आज 2 तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये है दिपके जिसकी मैं बात कर रहा हूं, छुपा हुआ है, इसका बुखार अभी तक नहीं उतरा है दर्शक। और असली छात्र क्या होते हैं वो आप देखिए। ये देवेंद्र महतो हैं, इनके लिए कोई सोनम वांगचुक नहीं है, स्वयं प्रदर्शन कर रहे हैं, स्वयं अनशन कर रहे हैं, और आज प्रदर्शन में शामिल भी हुए। दिखाइए जरा इन्हें। तार से इनका ब्रेकेटिंग से मैं भूख हड़ताल के बावजूद आया हूँ, वो हमको रोक नहीं पाएगा। मैं एम्बुलेंस से आया हूँ और यहाँ से स्ट्रक्चर से जा रहा हूँ। 9 दिनों से भूख हड़ताल पर हूँ मैं, और ये सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। लेकिन दर्शकों आपको बताऊं, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। छात्रों के इनकलाब का असर हुआ है, जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन गिरफ्तार कर लिए गए, और ये बहुत बड़ी खबर दर्शकों मैं आपको बता रहा हूं।
जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन पर अब शिकंजा कसा गया है और आप ये मानकर चलिए कि अगर ये एक्शन हुआ है तो गड़बड़ी लंबे समय से चल रही थी। आइए जरा मैं आपको विस्तार से बताता हूं। ये है दर्शकों जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन, देख रहे हैं आप, पुलिस लेकर जा रही है। विधानसभा घेराव के बीच भ्रष्ट अफसरों की गिरफ्तारी भी जारी है। सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन को आज गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं, एल खियांगते नाम है इनका, खियांगते। ये इनके घर पर ओएमआर शीट और डिजिटल साक्ष्य मिले हैं। पूर्व चेयरमैन एल खियांगते 1988 बैच के आईएएस अफसर हैं। दिसंबर 2023 से 31 अक्टूबर 2024 तक झारखंड के मुख्य सचिव भी रहे। दर्शकों, रिटायरमेंट के 3 महीने बाद फरवरी 2025 में जेपीएससी के अध्यक्ष बनाए गए और जेपीएससी की कमान मिलते ही खियांगते ने खेल करना शुरू कर दिया। आपको बताऊं, आरोप है कि टीडीपीएल का ठेका इन्होंने ही दिलाया और इसके बदले इन्होंने पैसे लिए हैं। दर्शकों, अभय तिवारी और खियांगते के बीच करीब 2 करोड़ का सौदा हुआ है, सोचिए आप। इसके अलावा टीडीपीएल से खियांगते ने 20% भी कमीशन मांगा। अभय तिवारी ने पूछताछ के दौरान इनके कारनामों का खुलासा कर दिया है। आपको बताऊंगा, आज सीआईडी ने खियांगते को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक जेपीएससी और जो भर्ती परीक्षाएं जितनी भी हुई हैं, भर्तियां हुई हैं, उससे जुड़े 20 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी पर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने कहा जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी सिर्फ दिखावा है। ये सिर्फ दिखावा है या वाकई एक्शन है? सुनिए जरा। ये सब आईवॉश कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी। आपने किसी नेता के पत्नी को क्यों जेपीएससी मेंबर बनाया? आपने किसी आरजेडी नेता के भाई को क्यों बनाया? सारा का सारा मिली भगत करके बनाया गया, जिससे कि सब नेताओं के रिश्तेदारों को एडजस्ट किया जा सके। केवल झारखंड में हेमंत सोरेन के राज में संभव है और सीआईडी का इसलिए केवल काम कराया जा रहा है जिससे कि इन नेताओं के कुत्सित कारनामे छुप सके। विद्यार्थियों की क्या मांग है? एक साधारण सी मांग है कि जांच सीबीआई को दे दो। अगर हेमंत सोरेन वाकई इस घोटाले में शामिल नहीं है तो उन्हें सीबीआई को देने में क्या दिक्कत है? इस तरह से भाजपा ने उकसाने का काम कर रही है, यह गलत है। अपने दिल्ली के नाकामियों को छिपाने के लिए भाजपा का एक साजिश है। हम लोग राहुल गांधी के चेहरे हैं और यहाँ पर हम लोग छात्र हित में हम काम कर रहे हैं। छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भाजपा से बच के रहने की आवश्यकता है। लेकिन दर्शकों, इस सारे खेल में एक ऐसा किरदार है जो अभी तक किसी की नजर में नहीं आया। मैं आपको बताता हूं दर्शकों, वो किरदार क्या है। उसी के इर्द गिर्द ये सब कुछ हो रहा है और वो किरदार है दर्शकों अभय तिवारी। एक तिवारी पूरी सत्ता पर भारी है दर्शकों। कैसे? आपको बताता हूं दर्शकों। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए। दावा किया जा रहा है कि 13 साल में इसने 12 परीक्षाएं पास की। सोचिए, यहां छात्र कह रहे हैं हमसे एक नहीं हो रही है और इसका पूरा परिवार जो है दर्शकों अलग अलग परीक्षाओं में रैंक ले आता है, बड़ी बड़ी रैंक ले आता है। ये कैसे हो रहा है? अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए जरा। ये आप देखिए, छात्रों ने बताया कि पूरा परिवार, मां, मेरा भाई, साला, साली, चाचा का बेटा, मामा, फूफा, बुआ, सब इनके घर से रैंक लेकर आ रहे हैं। ना जाने ये कौन सी चक्की का आटा खाते हैं। अब यही छात्र पूछ रहे हैं कि भाई ये कौन सी चक्की का आटा खाते हैं जो इन तक सारे के सारे जवाब भी पहुंच जाते हैं और हम तक कुछ नहीं पहुंचता है। हम परेशान रहते हैं। इसलिए छात्रों ने आज इसके लिए आवाज उठाई है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आखिर इसका खेल कैसा है दर्शकों। यह है दर्शकों अभय तिवारी। झारखंड में छात्र विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे आज। कई छात्रों के हाथों में अभय तिवारी के पोस्टर थे। यही है अभय तिवारी। लेकिन सवाल यह कि अभय तिवारी के खिलाफ नारेबाजी क्यों हो रही थी, मैं आपको बताता हूं दर्शकों। दरअसल अभय तिवारी ने 13 साल में 12 परीक्षाएं पास कर ली। अभय गोड्डा में ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के पद पर तैनात था। सिर्फ अभय ही नहीं बल्कि उसके परिवार के सभी लोग अफसर हैं। अभय के भाई को JSSC CGL के जरिए झारखंड सरकार में नौकरी मिली। अभय के साला और साली को झारखंड में BSO में रैंक के बाद सरकारी नौकरी मिली। सोचिए आप। दावा यह कि अभय की भाभी को भी इस प्रक्रिया के तहत ही सरकारी नौकरी मिल गई।
अभय के ममेरे भाई उपेंद्र मिश्रा को भी बीएसओ में 51वीं रैंक आई। सोचिए जरा, उसके चाचा के रिश्तेदार से लेकर मौसेरे भाई तक सबके पास नौकरी है। दावा यह कि अभय समेत 10 रिश्तेदार झारखंड में सरकारी नौकरी कर रहे हैं और इसी भरोसे अभय अभ्यर्थियों के सामने खुद की सफलता का ढिंढोरा पीटता, कहता हमारे पास सब कुछ है, हम आपको पढ़ाएंगे, और गारंटीड सिलेक्शन का झांसा देकर 25 से 40 लाख रुपए वसूल रहा था। दर्शकों सोचिए आप, इसलिए तो कह रहे हैं कि यहां पर नौकरी को बेचा जा रहा है। सुनिए जरा। जो महत्वपूर्ण मांग है वो है जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा। इसमें सबसे ज्यादा धांधली इसी में हुई है और अभय तिवारी ने स्वयं स्वीकारा कि लगभग 400 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन उसने कराया था। बाकी उसका बिहार में एफआईआर है, हमने हाफ मर्डर का उस पर मामला दर्ज है और वो हमारे सचिवालय में अधिकारी बना है। तो सवाल है कि उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बना। तो ऐसे कई धांधलियां प्रकाश में आई। उसमें इतनी योग्यता नहीं थी कि ग्रेजुएट लेवल एग्जाम को क्वालिफाइड कर सके। देखिए मैं कॉपी भी लेकर आया हूं, एफआईआर कॉपी लेकर आया हूं। तो सीजीएल की परीक्षा में धांधली हुई है। दिखा दो। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताऊं, इस आंदोलन में बॉलीवुड का भी चेहरा सामने आ गया है। कैसे दर्शकों मैं आपको बताता हूं। पहले आप देखिए पीयूष मिश्रा जो लगातार झारखंड के छात्रों के साथ खड़े हुए हैं, आवाज बने उनकी, दिखाइए जरा, एमएन सुनाइए। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताऊं, आज पीयूष मिश्रा ने नसरुद्दीन शाह और अवार्ड वापसी गैंग पर निशाना साधा, क्योंकि जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था तब यही बॉलीवुड गैंग वाले कह रहे थे कि जो बोलता नहीं है उसके मुंह में हड्डी होती है। आज उन्हें पीयूष मिश्रा ने जवाब दिया है, सुनिए जरा। जिन कुत्तों के मुंह में हड्डी है तो बोल नहीं पा, माफ कीजिएगा, आपके प्रति पूरा सम्मान देते हुए मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ, इस वक्त वो कौन कुत्ते हैं जिनके मुंह में हड्डी है और वो बोल। अब छात्र पूछ रहे हैं नसरुद्दीन शाह से कि आपके मुंह में हड्डी है क्या, आप बोल क्यों नहीं रहे, क्या हो गया आपको? वैसे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, सेल्फी मोड में वीडियो बना रहे थे, अब क्या हो गया? क्या रांची के छात्र नसरुद्दीन शाह को दिख नहीं रहे? आखिर वो कहां गायब हो गए? सब यही पूछ रहे हैं। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं दर्शकों। बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज बनते हैं अपने आप में, एक्टिंग देख रहे हैं आप, जेंजी कर रहे थे, यहां भी जेंजी हैं। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी कहां है, कहां चले गए ये लोग? छात्र बोल रहे हैं कि अगर ये दिखें तो इन तक बताइए, वीडियो पहुंचाइए, हमारी आवाज भी बुलंद की जाए। एक और तस्वीर दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये दिल्ली में आप देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है। शबाना आजमी, ये आप देखिए, ये एक्टिंग दर्शकों आप देखिए जरा, बस इनकी एक्टिंग से आप समझ जाएंगे ये सिर्फ और सिर्फ अवार्ड वापसी गैंग, इनका एजेंडा है। और जब तक इनका एजेंडा चलता है तो आते हैं, नहीं तो ठेंगा दिखाते हैं। यही इनकी असलियत है दर्शकों, और आज इनका ये चेहरा देश देख रहा है। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताता हूं, इसे लेकर भी अब निशाना साधा गया है। और पीयूष मिश्रा ने तो साफ कहा, जो आवाज उठा रहे थे, अब बताएं किसके मुंह में हड्डी है, सुनिए। बात हो रही थी कि those who have bones in mouth, they don't speak. जिन कुत्तों के मुंह में हड्डी है तो बोल नहीं पा, माफ कीजिएगा, आपके प्रति पूरा सम्मान देते हुए मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ, इस वक्त वो कौन कुत्ते हैं जिनके मुंह में हड्डी है और वो बोल। दूसरी बात आपको बोली थी कि सब कुछ याद रखा जाएगा, तो याद तो हमेशा, माफ कीजिए, ये भी रखा जाएगा कि हिंदुस्तान के सुदूर एक कोने में झारखंड नाम का प्रांत है, वहाँ पर एक छोटी जगह है रांची, वहाँ पर भी इक्वली स्ट्रॉन्ग, इक्वली इम्पोर्टेंट, इक्वली वोल्केनिक छात्र आंदोलन हुआ था। ये लोग पिज्जा बर्गर नहीं खाते थे, ये लोग जो है दाल भात खाते थे, इससे उन्होंने आंदोलन किया था। क्या आप लोग सिर्फ अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे
और आज आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। बहुत बड़ी खबर आ रही है दर्शकों युद्ध के क्षेत्र से। डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर करने की तैयारी कर ली है। खबर मिल रही है डोनाल्ड ट्रंप जो परमाणु पर युद्ध शुरू किए हुए थे अब उस परमाणु पर पीछे हट गए हैं। दिखाइए जरा पहली तस्वीर। इधर आप देखिए आज डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटे और उधर पुतिन ने अपनी ताकत दिखा दी है। पहली बार दुनिया को परमाणु बम दिखाया है। देख रहे हैं आप पूरी तैयारी है। देखिए आप बंद कमरे में व्लादिमीर पुतिन पूरी तैयारी के साथ हैं, रूस पूरी तैयारी के साथ है। और पहली बार दुनिया ने ये रूस का परमाणु बम दिखाया है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं सेना की फुल प्रूफ सुरक्षा में परमाणु बम रखा है और ये पूरी तस्वीर आज रूस की तरफ से जारी की गई है। दिखाइए जरा इसे, एम्बियंस सुनाइए इसका। Jeszcze raz kliknij to. पूरा का पूरा तहखाना बनाया है दर्शकों परमाणु के लिए। लेकिन मैं आपको बताता हूं जो युद्ध शुरू हुआ था परमाणु को लेकर अब परमाणु पर डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गए। और आपको बताएं अमेरिका और ईरान जंग अब खत्म होने वाली है दर्शकों क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटने की तैयारी कर चुके हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए जरा। ये आप देखिए इधर ईरान पर हमला हुआ है, छिटपुट हमले अब भी जा रहे हैं और इधर इजराइल पर हमला हुआ है। यानी कुछ जगह पर हमला चल रहा है और इजराइल पूरी तरह से अपने आप को इससे बाहर कर चुका है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, दिखाइए ये आप देखिए। सबसे बड़ी लड़ाई अब चल रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। ईरान ने आज भी दर्शकों तेल टैंकर पर हमला किया, उसकी तस्वीर दिखाइए जरा। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताऊं डोनाल्ड ट्रंप अब परमाणु भूल चुके हैं। अब उनके जहन में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और उन्होंने कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बात बन गई तो मैं भी पीछे हट जाऊंगा। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप को आखिर हो क्या गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब पीछे हटने वाले हैं दर्शक और डोनाल्ड ट्रंप सरेंडर की पूरी तैयारी कर चुके हैं। आइए आपको बताते हैं अमेरिका ईरान युद्ध हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात के संकेत दिए हैं दर्शकों। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। खबर यह है कि वो बगैर परमाणु समझौते के युद्ध विराम का ऐलान कर सकते हैं बशर्ते ईरान पहले की तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने को तैयार हो जाए। खबर के मुताबिक ट्रंप कई हफ्तों से इस योजना पर काम कर रहे हैं। ट्रंप ने दरअसल अब तक परमाणु का मुद्दा अमेरिका की टॉप लिस्ट में रहा है, लेकिन युद्ध लंबा खिंचने के बाद ट्रंप का फोकस बदलने लगा है दर्शकों। ट्रंप युद्ध नीति के बजाय इकोनॉमिक पॉलिसी पर काम कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बेहद अहम है। यहां से दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई होती है। लेकिन ईरान को भी डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति का एहसास हो गया है दर्शकों। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के बदले ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने कई शर्तें रख दी हैं। पहली शर्त, जंग हमेशा के लिए खत्म करनी होगी। ईरान की समुद्री नाकाबंदी हटानी होगी। तीसरी, क्षेत्र से अपने सैनिक वापस बुलाने होंगे। चौथी, ईरान पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाने होंगे। विदेशों में रोकी गई ईरान की संपत्ति को लौटाना होगा। जंग में हुए नुकसान का मुआवजा देना होगा और सातवीं, ईरान के सहयोगियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई बंद करनी होगी। और इसको लेकर ईरान पूरी तरह से दर्शकों अड़ गया है, पीछे नहीं हटेगा। सुनिए जरा। अमेरिका के साथ कोई सीधी बातचीत नहीं हो रही। बातचीत सिर्फ मध्यस्थों के जरिए संदेशों के आदान प्रदान तक सीमित है। आगे क्या करना है इसका फैसला भविष्य के हालात पर निर्भर करेगा। जब आप समुद्री सेवाएं देते हैं तो आपको शुल्क मिलना ही चाहिए। हार्मुज स्ट्रेट से जहाज़ों के ट्रांजिट को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हार्मुज में शिपिंग ट्रैफिक मैप पर सहमति बन गई है। सुरक्षित ट्रांजिट की निगरानी, पर्यावरण संरक्षण और समुद्री अपराधों के रोकथाम के लिए तौर तरीके तैयार किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद वो दूसरा अब टैक्टिक ट्राई कर रहा है। ठोक ठोक के तो उसने ईरान की बुरी हालत कर दी, नाक में दम कर दिया। अब वो इकोनॉमिक प्रेशर डालेगा और साथ में वो एक डील चाहता है, एक एग्रीमेंट चाहता है जिसमें
वो छोड़ के चला जाए और कह दे कि मैं जंग जीत गया हूं। तो आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 दिनों में ना ईरान ने खाड़ी के देशों पर हमला किया है, ना अमेरिका या इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है। तो ये डील की बेसिक चीजें क्या होंगी? ट्रंप साहब कहेंगे हॉर्मुज को खोल दीजिए, न्यूक्लियर के बारे में बाद में बात करेंगे, और फिर आप जो है ज्यादा फुदकिएगा मत। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताऊं, एक ऐसा देश जो अभी भी युद्ध को लेकर पूरी तरह से तैयार है, वो पीछे नहीं हटेगा दर्शकों, और वो देश इजराइल है। लेकिन उस बीच आपको बताएं दर्शकों, इधर रूस और यूक्रेन तुर्की के जरिए कैसे युद्ध को भड़काया जा रहा है, इसे समझिए। पहले तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए। यूक्रेन में उधर अमेरिका उलझा हुआ है और इधर तुर्की यूक्रेन को हथियार भेज रहा है। ये समझिए दर्शकों, मैं आपको अगली तस्वीर दिखाता हूं। उत्तर कोरिया की सेना, ये आप देख रहे हैं, अमेरिका का प्लान क्या है इसे समझना होगा जरा। और उस प्लान के लिए रूस पूरी तरह से तैयार है, और रूस यूक्रेन युद्ध में पहले भी उत्तर कोरिया की मदद ले चुका है और इस बार भी वो लेने के लिए तैयार है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताऊं, इधर रूस की तो तैयारी फुल है, लेकिन इधर जिनका मैं जिक्र कर रहा था, बेंजामिन नेतन्याहू, वो अब डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से ही खुश नहीं है। दोनों के बीच में तल्खियां बढ़ गई हैं। खबर यह है कि पीस प्लान से बेंजामिन नेतन्याहू खुश नहीं है, और आपको बताऊं, इसके लिए एक्शन भी लेने को तैयार है। बेंजामिन नेतन्याहू को गाजा प्लान मंजूर नहीं है। उनका कहना है कि हम अपनी स्थिति को बेहतर जानते हैं और क्या कदम उठाने हैं ये फैसला हम करेंगे। लेकिन दर्शकों, इसका कारण क्या है दर्शकों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि इजराइल जानता है कि जिस तरह की स्थितियां अभी बनी हुई हैं वो उसके फेवर में नहीं जाएंगे, और अगर बेंजामिन नेतन्याहू को चुनाव जीतना है तो गाजा प्लान, हमास का खात्मा सबसे बड़ा प्लान है, और इसके लिए बेंजामिन नेतन्याहू पीछे नहीं हटेंगे। और वो जानते हैं कि सबसे जरूरी गाजा है और उससे भी जरूरी है ईरान, क्योंकि ईरान ही वो देश है जो इन सबको समर्थन देता है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध में फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ इजराइल ने भी तेवर सख्त कर लिए हैं। इजराइल ने ट्रंप का गाजा पीस प्लान ठुकरा दिया है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद इस बात का ऐलान किया। नेतन्याहू ने कहा, जब तक पीएम हूं फिलिस्तीन देश नहीं बनेगा। हम गाजा से हमास का खात्मा करके ही उसके बाद ही गाजा छोड़ेंगे। इसलिए मैं डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस प्लान को खारिज करता हूं। आपको बताएं, इजराइल को बोर्ड ऑफ पीस प्लान के 15 पॉइंट प्लान मंजूर नहीं है। दरअसल नेतन्याहू ने कैबिनेट बैठक में इसे खारिज कर दिया है, जिसमें अमेरिका ने कहा था इजराइल ने गाजा प्लान मान लिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कह दिया था कि गाजा प्लान से बेंजामिन नेतन्याहू खुश हैं, क्योंकि हमास अपने हथियार छोड़ेगा और इजरायली सेना गाजा से धीरे धीरे हटेगी। लेकिन ट्रंप के इस ऐलान के दूसरे हफ्ते में ही नेतन्याहू ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। दरअसल इजराइल में 2 महीने बाद आम चुनाव होने वाले हैं। हालिया सर्वे में बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी पीछे है। ऐसे में नेतन्याहू नहीं चाहते कि चुनाव में उन्हें कोई नुकसान हो, और इसलिए उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सख्त स्टैंड ले लिया है, और वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। सुनिए जरा। इजराइल ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के 15 पॉइंट प्लान को खारिज करता है। इजरायली सेना तब तक वापस नहीं आएगी जब तक हमास को निहत्था नहीं कर दिया जाता। अगर हमास के लड़ाकों को निशाना बनाना बंद कर दिया गया तो उन्हें हमले करने का मौका मिल जाएगा। जो लोग हमें उपदेश देते हैं उनसे अलग हम वही करते हैं जो इजराइल की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। हम अपने सबसे अच्छे मित्रों के खिलाफ भी अपनी बात पर डटे रह सकते हैं और डटे रहना जानते हैं। जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं, गाजा का वेस्ट बैंक में कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा। चाहे हमास हो, हुती हो, हिजबुल्ला हो, इस तरह की ताकतें और ऐसी ताकतों को जो पल्लवित पोषित करते हैं ऐसे देश, उनके खिलाफ वो अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। इस बात को नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया है। तो मुझे इससे पश्चिम एशिया का जो ये पूरा संकट है वो और गहराता हुआ नजर आता है। तो अभी हाल फिलहाल शांति की ओर तो कुछ भी जाता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। युद्ध का एक नया अध्याय खुलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि दूसरी ओर सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान ने एक डिफेंस पैक्ट किया है, जिसको इजिप्ट ने भी इसमें शामिल हुआ है। तो
इससे और स्थितियां कॉम्प्लिकेट होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। नेतान्याहू की जब हम स्टेटमेंट को देखते हैं या जब नेतान्याहू के हम कंसर्न को देखते हैं तो वो फिर इजराइल की अपनी आंतरिक सुरक्षा और उसके अपने एग्जिस्टेंस से जुड़ा हुआ बिंदु है, इसलिए उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है। हालांकि इससे ट्रंप को धक्का लगा है और यहां से हमको ये दिखाई पड़ सकता है कि एक शॉर्ट टर्म के लिए इजराइल और अमेरिका के बीच हमें थोड़ी सी एक टिफ दिखाई पड़ सकती है। अब दर्शकों, एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हम आपको दिखाने वाले हैं। भविष्य को लेकर भारत और रूस एक अच्छी और बढ़िया तैयारी कर रहे हैं। ये तैयारी क्या है दर्शकों, मैं आपको बताता हूं। मॉस्को से दिल्ली ट्रेन चलेगी। ये कहा किसने, ये प्रस्ताव किसका, ये सोच किसकी है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। पहली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए। रूस से भारत की दोस्ती क्या है ये दुनिया जानती है, और रूस से भारत तक क्या रेल लाइन बिछाई जाएगी? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का समाधान भारत रेल रास्ते के जरिए निकालेगा? ये मैं क्यों कह रहा हूं आपको दिखाता हूं। अगली तस्वीर दिखाइए। रूस के डेप्यूटी पीएम है दर्शकों, उनका बयान सामने आया है कि भारत से रूस तक रेल नेटवर्क बनाया जाए, और उसकी तस्वीर भी साझा की गई है। वो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। उन्होंने क्या कहा है वो भी मैं आपको सुनवाता हूं। दिखाइए जरा, ये आप देखिए। रूस के डेप्यूटी पीएम का बयान है, भारत से रूस तक रेल नेटवर्क बने, और जो नेटवर्क रहेगा दर्शकों वो कैसा रहेगा वो हम आपको दिखा रहे हैं। आइए आपको अगली तस्वीर दिखाते हैं। रेल नेटवर्क का रूट ऐसा हो सकता है, रूस, ईरान, फिर पाकिस्तान से होते हुए भारत आए। लेकिन इसमें जब पाकिस्तान शब्द आ जाता है तो दर्शकों संशय होने लगता है। और दर्शकों मैं आपको बताता हूं, एक बार फिर दिखाइए जरा वो रूट मैप दिखाइए मुझे यहां पर वॉल पर। दर्शकों मैं आपको बताता हूं ये रूट कैसा है। ये आप देख रहे हैं दर्शकों, कुछ इसी तरह की ट्रेन अलग अलग, पहले रूस, ये आप देख रहे हैं रूस से ट्रेन चलेगी, यहां से तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान होते हुए ईरान में दाखिल हो जाएगी दर्शकों, और ईरान के बाद ये पाकिस्तान होते हुए भारत आएगी। लेकिन दर्शकों आप सोचिए जरा, ये रूट बड़ा लंबा है, कई देश हैं, इतना बड़ा रेल नेटवर्क बिछाना आसान नहीं होता है, तो कैसे ये ट्रेन चलेगी? और रूस के डेप्यूटी पीएम ने इस बात की ओर इशारा क्यों किया है दर्शकों? आइए आपको एक एक चीज विस्तार से बताते हैं और समझाते हैं। ये दर्शकों आप देखिए, रूस के डेप्यूटी पीएम ने भारत तक रेल लाइन शुरू करने की बात कही है। आपको बताएं, डेप्यूटी पीएम मरात खुस्नुलिन ने कहा है कि हमें इस पर विचार करना चाहिए। ये रेल कॉरिडोर रूस से तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान के रास्ते मुंबई तक जाएगा दर्शकों। रूस हिंद महासागर तक रेलवे मार्ग बनाने की संभावनाओं पर अब विचार करने लगा है, और जंग के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई थी, और दुनिया में तेल और गैस का संकट भी गहरा गया था। ऐसे में हमें वैश्विक रास्ते तलाशने होंगे, विकल्प तलाशने होंगे, और समुद्री रास्तों पर निर्भरता कम करनी होगी। भारत पहुंचने के लिए हम इस तरह के विकल्प पर विचार कर रहे हैं, इस ओर रूस ने इशारा किया है। भारत और रूस का व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। आपको बताएं, भारत रूस से तेल और गैस आयात करता है। भारत रूस को कृषि उत्पाद, दवा, मशीनरी भी निर्यात करता है। समुद्री रास्ते पर लगातार जोखिम रहता है, बढ़े रहते हैं वहां पर खतरे। ऐसे में जमीनी रेल नेटवर्क ज्यादा सुरक्षित साबित हो सकता है। आपको बताएं, इसे लेकर रूस की पूरी तैयारी है। सुनिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं। हॉर्मुज जैसे चोक पॉइंट पर जो कंट्रीज ब्लैकमेल कर लेते हैं वो ना हो, या उसका एक ऑल्टरनेटिव ज़रूर हो। दैट मीन्स दुनिया को एक ऑल्टरनेट रूट के तौर पर ज़रूर देखना चाहिए। दूसरी बात, शायद वो ये भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कह रहे हैं कि रूस इंडिया का एक परमानेंट सप्लायर पार्टनर ज़रूर बन सकता है, और वो बनता हुआ नज़र उनके लिए इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इंडिया की रिक्वायरमेंट बड़ी तगड़ी है दुनिया में। इंडिया इंपोर्ट करेगा ही करेगा, सो वाई नॉट फ्रॉम रशिया। तीसरी, वो ये चीज़ भी दिखा रहे हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ को, जो बार बार दिखाने की कोशिश करते हैं कि रशियन ऑयल को अगर ख़रीदा तो उसके ऊपर टैरिफ लगेगा, 100% टैरिफ लगेगा, ये होगा वो होगा। सो उसके खिलाफ भी ये मुझे लगता है कि एक अगर इस तरह का ऑल्टरनेट रूट निकलता है, एक रेलवे रूट निकलता है, या कोई पाइपलाइन जैसी चीज़ें आती हैं, तो ऑब्वियस बात है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है। अब दर्शकों, भारत और रूस की अगर ये तैयारी कामयाब होती है तो भविष्य में मील का पत्थर साबित होगी। बहरहाल आपको
एक और महत्वपूर्ण खबर दिखाते हैं, जानकारी देते हैं और तस्वीर दिखाते हैं पदक वीरों से मोदी की मुलाकात। दिखाइए जरा, ये आप देखिए, सुनवाइए जरा इसे। प्रधानमंत्री की सेल्फी मोड में क्या बात हुई? कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी चौधरी। आज हम सब कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट को हमारे ऑनरेबल पीएम सर ने बुलाया है और हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है इस बात पर। हमें इनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा, ये बहुत ही हम्बल है। सर आप कुछ बोले? जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और दर्शकों, इस कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू ने इतिहास रचा है। उनके और पीएम के बीच की बातचीत आपको सुनवाते हैं, सुनवाइए। तो मीराबाई, 3 बार आप लगातार इतने आंसू टपक रहे थे, मुझे लगता है कि आंसू के हर बूंद से जैसे गोल्ड मेडल टपक रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खुशी थे, इमोशनल भी थे उसी दिन, खुशी ज़्यादा था। और मैं इसलिए रोई थी कि मेरा पेरिस ओलंपिक में मेरा 1 kg में मेडल रह गई थी। वाकई दर्शकों, भारत के एथलीट्स ने इस बार भारत का नाम रोशन किया। हालांकि कई गेम्स इस बार हटा दिए गए थे, बावजूद इसके भारत ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। दर्शकों, आज का सूत्र हमने लिया है अथर्ववेद से। अथर्ववेद में पिता को घर की रक्षा, संस्कार और परामर्श का प्रतीक माना गया है। वो अगली पीढ़ी के हित में मार्गदर्शन करते हैं। पिता केवल जन्मदाता नहीं, बल्कि संस्कारदाता, रीति नियमों के साथ सामाजिक अनुशासन के भी संरक्षक होते हैं, जिनका सम्मान परिवार की स्थिरता के लिए अनिवार्य है। इसलिए जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है, वहां सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।